अनिल की वजह से हुआ। तुम सब निकम्मे हो, शेमलेस फूल, इडियट्स, नॉनसेंस। हम जब तक दूसरा ऑर्डर ना दे छुपे रहो। प्रोग्राम कैसे मालूम होते हैं? ट्रांसमीटर। तोताराम, गो। कौन बोला? हेलो, 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 तोताराम यार। हाँ हाँ तोताराम, मैं अनिल बोल रहा हूँ। उन लोगों ने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। हेलो, हेलो, अनिल, तुम वहां से वापस आ जाओ। हेलो, हेलो, तोताराम, हेलो। सच्चे दिल से कहता हूँ अनिल, तुम देश और जनता के लिए शहीद होने ही वाले हो, लेकिन मैं एक न एक रोज तुम्हारे प्यार में बेमौत मारा जाऊंगा। तुम दो चार आंसू बहा करके भूल जाओगे कि कोई तोताराम नाम का मासूम आदमी तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था। आज रात अनिल को डांस में बुलाओगी। मैं? और उससे ये जाहिर करोगी कि तुम तोताराम के बारे में उससे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अनिल कहीं गायब है। मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है, मैं मिला देता हूँ, तुम बात करो। हेलो, मैं रोजी बोल रही हूँ। आज रात डांस पार्टी में आप मुझे मिल सकते हैं? मुझे आपसे तोताराम के बारे में कुछ कहना है। इस वक्त नहीं बता सकती, थैंक यू। मुझे वहां क्या करना होगा? सिर्फ डांस, बाकी काम जोसेफ और उसकी गिटार करेगी, जिसमें साइलेंट गन लगी हुई है। जूलियन, यस बॉस। तुम जोसेफ किलर को अपॉइंट करो। यस बॉस। यही है उपन जी, काम हो जाएगा। यस, केदारनाथ स्पीकिंग। सर, प्रोग्राम ये है कि आज रात रोजी ने अनिल को डांस पार्टी में बुलाया है। वहां जोसेफ को उसे मारने के लिए मुकर्रर किया गया है। जोसेफ? कौन जोसेफ? किलर जोसेफ। गिटार प्लेयर। गोली की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। गोली किसने चलाई और अनिल कैसे मरा, किसी को पता नहीं चलेगा। वेरी गुड। दूसरों का फोन सुनना बदतमीजी है। मैंने दूसरों का फोन कहाँ सुना है? अपने चाचा का फोन सुना है। तुम्हें अफसोस भी न हुआ इस हरकत पर? मैं तो इस पर अफसोस कर रही हूँ कि यह हरकत आज क्यों हुई। आज से पहले यह हरकत की होती तो शायद आपके काम आती, आपको दो चार फोन करने से बचा सकती। कहाँ जा रही? आपको एक और फोन करने से बचाने के लिए। पागल लड़की, कौन किसका खून कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये बातें तुम्हारे समझने की नहीं। तुम्हें झगड़े में नहीं उलझना चाहिए। अपने चाचा पर विश्वास रखो। मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। मैं भी अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। तुम नहीं जा सकते। आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं अनिल का खून नहीं होने दूंगी। मैं हुक्म देता हूँ। मैं हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। आशा, अनिल बेवकूफ है,
तू उसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल। अनिल के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। मैं तो आपको देवता समझती थी, मगर अनिल ठीक ही कहता था। आप देवता तो क्या, इंसान भी नहीं। आशा, नादान लड़की, मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है इस घर के बाहर। छोड़ दीजिए। मेरे चाचा खूनी है। आशा, वापस आओ। तुम चली जाओ आशा। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे? नहीं अनिल, अब मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे जिंदा देखकर हैरान हुई कि मैं क्यों नहीं मरा। मैं बहुत सख्त इंसान, मैं अभी नहीं मरूंगा। लेकिन तुमने पूरा इंतजाम किया था मेरी मौत का, एक बार नहीं कई बार, लेकिन तुम नाकाम रही। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे मारने के लिए डांस पार्टी पे बुलाया, सिर्फ तोताराम की जान ली, सिर्फ उससे प्यार का बहाना किया। मैंने तोताराम की जान नहीं ली। जान सबको प्यारी होती है ना? अब देखो तुम कितनी घबराई हुई हो। मौत का चेहरा देख के तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। तुम समझती थी कि मैं मर जाऊंगा और तुम और तुम्हारे साथी ऐश करेंगे, लेकिन अब मैं उनके ठिकाने जान चुका हूं, उनके चेहरे पहचान चुका हूं, उनके खूनी कारोबार का एक एक राज जान चुका हूं, और मैं अब सबसे बदला लेने वाला हूं। एक एक से बदला लूंगा मैं। अपनी सजा से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? ये मेरी बचपन की तस्वीर है। मैं मेले में अपने भाई से बिछड़ गई थी। एक न एक दिल क्रिश्चियन औरत ने मुझे बेटी की तरह पाला, फिर वो भी मर गई और मैं इस इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। राधा, मेरी बहन, मैंने तुझे कहां ढूंढा। मैंने तो हार के ये सोच लिया था कि तू अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। भैया, नहीं है भैया, भैया मैं तुम्हारी बहन राधा। नहीं।
तेरे हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। तू सर से पांव तक गुनाहों में डूबी हुई है। तू मुजरिम और कातिलों की साथी है। भैया भैया, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे भाई हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। वो लोग कितना बड़ा गुनाह करवा रहे थे मुझसे। अपने भाई का खून मेरी गर्दन पर होता। जिन लोगों के खून तेरी गर्दन पे है, वो भी किसी के भाई होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे। उनकी भी बहनें और माएं होंगी जिनके दिलों में आग लगी होगी। भैया मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक बार गुनाह करके इस दलदल में फंसती चली गई। भैया मैं मजबूर थी, मजबूरी ने मुझसे सब कुछ करवाया। झूठ है। आदमी अगर गुनाह नहीं करना चाहे तो उसे कोई मजबूरी नहीं। तेरी मजबूरी इन गहनों की है, ये चमकदार लिबास की है, शराब की है। मेरी पूरी बात तो सुन लो भैया। मुझे भैया कहते इस पवित्र रिश्ते को बदनाम न कर। तुमने अपने ऐश के लिए अपना धर्म, अपना ईमान, अपना जमीर बेचा है। तू देश की गद्दार है। तेरा मन, तेरा तन, तेरी आत्मा दागदार है। भैया किस्मत ने अगर तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया होता, तुम इतनी बड़ी आबाद गुनाहों की दुनिया में अकेले बेबस और बेकस छोड़ दिए जाते। तुम पर भी वही गुजरती जो मुझ पर गुजरी है, तो तुमने मुझसे भी ज्यादा गुनाह किए होते। धर्म, ईमान, देश और वतन तो क्या, तुमने खुदा को भी बेच दिया होता। बेशरम, काश तुम मर जाती और मुझे जिंदगी भर नहीं मिलती। अगर अब भी तुझमें शर्म है और माँ बाप का शरीफ खून तेरी रगों में है तो मर जा, ताकि हमारी जिल्लत पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ा रहे। भैया भैया मत जाओ भैया, मुझे माफ कर दो भैया। ये लोग माल अड्डे पे ले जा रहे हैं। ये तो पहाड़ों के पीछे चला गया। चलो आशा। हेलीकॉप्टर तो वापस जा रहा है। शायद यहीं कहीं अड्डा होना चाहिए। खास मेहमान खुद चलकर अपने पास आ गए। इनका स्वागत करो।
चलो चलो। हुजूर ने यहां तक आने की तकलीफ की, बंदा शुक्रिया अदा करता है। वैसे तो सोना ठिकाने लगाने के बाद मैं खुद ही आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला था, इसलिए कि आप मेरे कुछ राजों से वाकिफ हो गए थे, लेकिन आप खुद ही तशरीफ ले आए, मेरा काम आसान हो गया। मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में एक नहायत शानदार मौत का तोहफा पेश किया जाए, जिसे आप दूसरे जन्म में भी भुला ना सकें। सोनालाल, मुझे एक न एक दिन मरना है। मैं शायद मारा जाऊंगा और मुझ जैसे बहुत से लोग भी मर जाएंगे, लेकिन देश की सरकार तुम जैसे गद्दारों और स्मगलरों को कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें वो सजा दी जाएगी जो कि डाकुओं और कातलों को दी जाती है, क्योंकि सोने की चोरबाजारी करके तुम देश में आर्थिक संकट ला रहे हो और विदेश में भारत की इज्जत बर्बाद कर रहे हो। शाबाश, मौत के सामने खड़े होकर भी भाषण देने से बाज नहीं आए। मेरा देश भगत और उसकी प्रियतमा को गैस चैम्बर में डाल दो। वेरी गुड, समझो आखिरी दाव है अपना। तुम भी तैयार रहो, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। पल भर की देरी भी अपनी बाजी उलट सकती है।